बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्मुन युअय्यनुल मुसम्मा मुतलक़न अलमुहु कजअफ़रिन व ख़िरनक़न व क़रनिन व अदनिन व लाहिक़ व शदक़ व हैलति व वाशिक़ वस्मन अता व कुन्यतन व लक़बा व अख़रन ज़ाइन सिवाहु साहिबा। इसमें मारिफ़ा और नकिरा के बारे में बात कर रहे थे, तो नकिरा की तारीफ़ कर लिया, मारिफ़ा के अक़साम बयान करना शुरू किया। तो मारिफ़ 6 है, जो मशहूर मारिफ़ है वो कितने हैं? 6। उनमें से एक पढ़ लिया है। सबसे पहले क्या है मारिफ़ा? मारिफ़ा में पहले नंबर पर कौन सी चीज़ थी? हाँ, ज़मीरों की बात। ज़मीरों की बात मुकम्मल हो गई है। आज मारिफ़ा का दूसरा क़िस्म अस्सानी मिनल मारिफ़, मारिफ़ में से दूसरा क्या है? अलम है। अलम मारिफ़ में से दूसरा है। अलम अरबी में 3 माना रखता है। एक अलम का माना पहाड़ को कहते हैं, हाँ पहाड़। दूसरा अलम निशानी को कहते हैं, जो भी निशानी हो उसको अलम कहते हैं। और तीसरा माना जो हम बात करते हैं अलम का माना नाम है। नाम, चीज़ों का नाम, लोगों का नाम, हैवानों का नाम, किसी के लिए ख़ास नाम रखा जाता है, उसको अलम कहलाते हैं। तो अलम क्या है? अलम की तारीफ़ की है यहाँ पे। इस्मुन, मुसन्निफ़ ने अलम की तारीफ़ किया। इस्मुन युअय्यनुल मुसम्मा मुतलक़न। अलम वो नाम है, युअय्यनुल मुसम्मा, अपने मुसम्मा को मुअय्यन करता है। मुसम्मा यानी वो चीज़ जिसके लिए नाम रखा गया है उसको मुसम्मा कहते हैं। आपने अपने बेटे का नाम ज़ैद रखा या अपने भाई का नाम ज़ैद रखा, तो ज़ैद इस्म है। खुद वो शख्स क्या है? मुसम्मा है। मुसम्मा यानी वो जिसके लिए नाम रखा गया। तो अलम वो नाम है जो अपने मुसम्मा को मुअय्यन करता है। मुतलक़न, मुतलक़न के माने बग़ैर क़ैद, क़ैद के बग़ैर, क़ैद लफ्ज़ी और क़ैद मानवी के बग़ैर खुद नाम से मुअय्यन होता है। तो अगर ऐसा इस्म हो तो अलमुहु, वो उसका, उस मुसम्मा का अलम है। इस्मुन ये मुब्तदा है, अलमुहु तरकीब में उसकी ख़बर है। शायरी ने नीचे इस जुमले की तरकीब भी कर लिया है। इस्मुन मौसूब है, युअय्यनुल मुसम्मा फ़िअल फ़ाइल मफ़ूल मुतलक़न ये हाल है। ये सब मिला के सिफ़त इस्मुन होगा। सिफ़त मौसूब मिलकर मुब्तदा, अलमुहु मुज़ाफ़ ख़बर, जुमला मुकम्मल हो जाएगा। तो अलम की तारीफ़ की है। तारीफ़, तो तारीफ़ मंतिक़ में आपको बताया होगा या पढ़ा नहीं पढ़ा वो पढ़ेगा। तारीफ़ में 2 चीज़ें होती है, एक जिन्स होती है, एक फ़ासिल होती है। जिन्स का काम यह है कि तमाम चीज़ों को शामिल करना है, और फ़ासिल का काम यह है कि मुअर्रफ़ के अलावा बाकी सारी चीज़ों को बाहर करना है। तारीफ़ जामी अफ़राद माने अग़यर होना चाहिए। तारीफ़ की शराइत में से एक ये है कि तारीफ़ के अंदर तमाम अफ़राद शामिल होना चाहिए। तो तमाम अफ़राद किसके ज़रिए से शामिल करता है? जिन्स के ज़रिए से। जिन्स के ज़रिए से तमाम अफ़राद शामिल होता है। उसके बाद फ़ासिल के ज़रिए से गैर अफ़राद को ख़ारिज करते हैं, निकाल देते हैं। तो अलम की तारीफ़ में भी जिन्स भी है, फ़ासिल भी है। गौर करो, इस्मुन, हाँ ये जिन्स है। इस्मुन कहा तो सारे इस्म शामिल है ना, हाँ। उसके बाद फ़ासिल लाया है युअय्यनुल मुसम्मा, वो इस्म जो अपने मुसम्मा को मुअय्यन करने वाला है। तो ये पहली फ़ासिल है, यहाँ पे 2 फ़ासिल आई है। तो इस फ़ासिल के ज़रिए से नकिरा ख़ारिज हो जाएगा, नकिरा निकल जाएगा। नकिरा अपने मुसम्मा को मुअय्यन नहीं करता है। तो अलम कौन सा इस्म है? ऐसा इस्म है जो अपने मुसम्मा को मुअय्यन करने वाला है। तो नकिरा अपने मुसम्मा को मुअय्यन करेगा क्या? नहीं करता है। नकिरा जो मुबहम होता है ना, उसका माना पता नहीं होता है, वाज़ेह नहीं है, उसको नकिरा कहा, पहले बताया नकिरा। तो ये पहली फ़ासिल है। इस फ़ासिल के ज़रिए से नकिरा ख़ारिज हो गया। उसके बाद मुतलक़न, ये दूसरी फ़ासिल है। 2 फ़ासिल लाया है। एक तारीफ़ में 2 फ़ासिल और 3 फ़ासिल भी आ सकती है। मुतलक़न यानी बग़ैर क़ैद के अपने मुसम्मा को मुअय्यन करने वाला है। इस फ़ासिल के ज़रिए से
मारिफ के बाकी सारे अक़साम खारिज हो गए, निकल गए। कैसे कैसे निकले हैं? क्योंकि मारिफा के जो बाकी अक़साम है वो क़ैद के साथ है, या क़ैद लफ्ज़ी के साथ है, या क़ैद मानवी के साथ है। मिसाल, मौसूल मारिफा है, इसमें इशारा मारिफा है, मुअर्रब बअल मारिफा है, वो सब जो है अपने मुसम्मा को मुअय्यन करता है, लेकिन मुतलक़न मुअय्यन नहीं करता है, बल्कि क़ैद के साथ मुअय्यन करता है। मसलन मौसूल सिले की वजह से मुअय्यन करता है, सिला ना हो तो मौसूल से तो माना पता नहीं चलता है। तो मौसूल मारिफा है। अम्मा मौसूल और अलम में क्या फ़र्क हुआ? मौसूल क़ैद सिला की वजह से मुअय्यन करने वाला है और अलम बग़ैर क़ैद के मुअय्यन करने वाला है। इसी तरह अगर किसी इसम पर अलिफ लाम लगाए तो मारिफा बनता है, नहीं बनता? मारिफा बनता है। अम्मा वो अपने माना को मुअय्यन करना अलिफ लाम के ज़रिए से है, यानी अल की क़ैद की वजह से। इसी तरह अगर किसी इसम को इजाफ़ा करे तो वो मारिफा बनता है। इजाफ़ा मारिफ के अक़साम में से एक है, तो वो इजाफ़े की वजह से मारिफा होता है। अम्मा अलम में क्या है? ऐसी कोई क़ैद नहीं है, मुतलक़न मुअय्यन करने वाला है। तो ये मौसूल और मुअर्रब बअल और इजाफ़ा, ये तीनों क़ैद लफ्ज़ी है। क़ैद लफ्ज़ी की वजह से मारिफा बनता है और अलम में कोई क़ैद नहीं है, बस ये खारिज हो गए। और इसमें इशारा और ज़मीर मुज़मर, ये दोनों भी इस क़ैद से खारिज हो जाएगा, इस तारीफ़ से खारिज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मारिफा बनता है क़ैद मानवी की वजह से। यानी इशारा में इशारे की वजह से है, हाजिर होने की वजह से। ज़मीर में भी वो जो ज़मीर का मर्जे है वो जहन में हाजिर है, इस वजह से मारिफा बनता है। बस इसमें इशारा और ज़मीर भी मुतलक़न की क़ैद से खारिज हो गए हैं। बस बाकी तमाम मारिफ भी खारिज हो गए, नकरा भी खारिज हो गए, तो क्या रह गया? सिर्फ अलम रह जाएगा। बस ये तारीफ़ बिल्कुल सही तारीफ़ है, बेहतरीन तारीफ़ की है, जिसमें तमाम गैर अफराद को निकाल दिया है। समझ में आया या नहीं आया? हाँ, अभी आप दोबारा दोहराते हैं। नकरा किस क़ैद से खारिज हो गया? युअय्यनुल मुसम्मा की क़ैद से। ये पहली फासिल है। इस फासिल से नकरा खारिज हो गया, क्योंकि नकरा अपने मुसम्मा को मुअय्यन नहीं करने वाला है। और मुतलक़न के क़ैद से क्या चीज़ें खारिज हो गई? इसमें मौसूल खारिज हो गया, अल वाला मारिफा खारिज हो गया, इजाफ़ा वाला मारिफा खारिज हो गया, इसमें इशारा भी खारिज हो गया और ज़मीर भी खारिज हो गया। अब उनमें से मौसूल और मुअर्रब बअल और इजाफ़ा ये क़ैद लफ्ज़ी की बुनियाद पर है, और बाकी इसमें इशारा और ज़मीर क़ैद मानवी है, माना में क़ैद है, लफ्ज़ में कोई क़ैद नहीं है। बस मुतलक़न का मतलब यानी आलम अपने मुसम्मा को बग़ैर किसी क़ैद के मुअय्यन करता है। न क़ैद लफ्ज़ी चाहिए, न क़ैद मानवी चाहिए, कोई भी क़ैद नहीं चाहिए। बस अलम और बाकी मारिफ में फ़र्क मालूम हो गया, नहीं हो गया? बाकी मारिफ में कोई क़ैद है, या क़ैद लफ्ज़ी की शक्ल में है या क़ैद मानवी की शक्ल में है, लेकिन आलम में कोई क़ैद नहीं है। बस बग़ैर क़ैद अपने मुसम्मा को मुअय्यन करने वाले का नाम आलम है, आलम। अब आलम जो है नाम होता है, तो मुमकिन है मर्द का नाम हो, औरत का नाम हो, चीज़ों का नाम हो, जगह का नाम हो। तो यहाँ पे मुसन्निफ़ ने कई मिसालें दी है, क्योंकि आलम फ़क़त लोगों का नाम नहीं होता है, बल्कि चीज़ों का नाम भी आलम कहलाते हैं। हत्ता कि हैवानों का नाम भी होता है, हैवानों को भी नाम रखते हैं, नहीं रखते? तो वो आलम है ना। आलम फ़क़त मर्दों का नहीं है, औरतों का भी नाम है, मर्दों का भी है, बच्चों का है, बड़ों का है, सबका नाम होता है। इसीलिए मिसालें दिया का जाफ़रीन, जैसा कि आलम की पहली मिसाल जाफ़र है। जाफ़र किसका नाम है? मर्द का नाम है। व खिरनका औरत का नाम है। व करन, करन जो है एक कबीले का नाम है, कबीले का भी नाम आलम होता है। व आदन शहर का नाम है। व लाहिक, लाहिक नीचे दिया है, किसका नाम है? लाहिक लिफ़रसिना, घोड़े का नाम है। व शतकमिन लिजमलिना, ऊँट का नाम है शतकम। व हैलतिन लिशातिन, एक भेड़ का नाम है। व आशिक, कुत्ते का नाम है। कुत्ते के नाम तक यहाँ पे मिसाल दिया है, देखो। हाँ, मर्द औरत, चीज़ों का नाम, जगह का नाम, ऊँट का नाम,
भेड़ बकरी का नाम और कुत्ते का नाम, ये सारे अलम है, अलम। वस्मन अता व कुन्यतन व लक़बा, उसके बाद अलम की तारीफ़ और मिसाल देने के बाद मुसन्निफ़ ने अलम की 3 सूरतें बयान करते हैं। अलम कलाम अरबी में 3 तरीक़ों से आता है। एक सादा नाम के तौर पर आता है, सादा इसम है, इसम। दूसरी सूरत कुनियत है, तीसरी सूरत लक़ब है। अलम की कितनी शक्लें हैं? 3 शक्ल में अलम है। तो अरब वाले हर शख्स के लिए 3 नाम रखते हैं। एक तो उसके ज़ाती नाम हो गया, एक उसकी कुनियत कहलाते हैं, तीसरी चीज़ लक़ब कहलाते हैं। तो ये कुनियत वाला जो रिवाज है वो अरब में ज़्यादा है, बाकी गैर अरबी जो अजम इलाक़ों में है तो कुनियत का नाम नहीं लेते हैं। लक़ब तो होते हैं, लक़ब तो उर्फ़ कहलाते हैं ना, उर्फ़। मसलन किसी का नाम जो है ज़ैद है, लेकिन उसके लिए लोग प्यार से कोई और नाम देते हैं या नफ़रत में कोई और नाम रखते हैं। मसलन मोटू कहा जाता है, कोई मोटा हो तो उसको मोटू कहलाते हैं, या कोई जो है बदशकिल है तो कोई अलग नाम देते हैं, खूबसूरत है तो अलग नाम देते हैं, उसकी माँ बाप जो है उसके प्यार में अलग नाम देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उर्फ़ कहलाते हैं ना उर्दू में, उर्फ़। तो उर्फ़ भी है, उसको अरब वाले लक़ब कहलाते हैं। कुनियत जो है अरब वाले इस्तेमाल करते हैं। कुनियत यानी अब के नाम से शुरू होता है, अब या इब्न से या से शुरू करते हैं। मिसाल अबुल हसन, अबुल हसन है हसन का बाप, ये क्या है? कुनियत है। इसी तरह अबुल अमर या अबुल अली, इस तरह नाम है, अब के ज़रिए से शुरू करते हैं। या अगर औरत हो तो मसलन उम्मे ज़हरा, उम्मे कुलसूम, उम्मे ज़ैनब, ये भी औरतों के लिए कुनियत है। और बाज़ ने कहा इब्न और इब्नतुन से भी शुरू होता है। मसलन इब्न फ़लान, इब्न अमर, इब्न ज़ैद, इब्न बकर। या लड़की हो तो इब्नत मसलन बकर, बकर की बेटी। तो इस तरह कुनियत इस्तेमाल करते हैं। तो कुनियत इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसकी वजह यह है कि ताकि उसका नाम न ले। कुनियत कना यकनू से है, कना यकनू का माने छुपाने का माना है। तो कुनियत क्यों नाम रखते हैं अरब वाले? ताकि उसका असल नाम छुप जाए। और अरब वालों का तरीक़ा यह है कि असल नाम से पुकारे तो उनको बुरा लगता है, इसीलिए इज़्ज़त और एहतराम के खातिर कुनियत के ज़रिए से पुकारते हैं। कुनियत के ज़रिए से पुकारना उनके माशरे में क्या है? इज़्ज़त और एहतराम शुमार करते हैं। अगर असल नाम ले तो बुरा लगता है, इसीलिए कुनियत इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कुनियत के ज़रिए से क्या किया? असल नाम को छुपा लिया है। कना यकनू का माने छुपाने का माना है। किनाया किसे कहते हैं? इशारे को किनाया कहते हैं ना, कोई बात वाज़ेह तौर पर न बताए किनाया कहते हैं। तो किनाया वही छुपाने का माना है। तो असल बात छुपा लिया, इशारा किया। तो अरब वाले कुनियत क्यों नाम रखते हैं? ताकि असल नाम न ले, असल नाम को महफूज रखे, छुपा के रखे। हाँ। और तीसरी चीज़ लक़ब है। लक़ब वो अल्फाज है जो किसी अच्छाई पर दलालत करने वाला लफ्ज़ है या कोई बुराई बयान करने वाला है। अगर कोई अच्छा लक़ब रखे तो अच्छा माना देगा, या बुरा हो तो बुरा नाम देगा। बस लक़ब और कुनियत में फ़र्क हो गया। लक़ब और कुनियत में एक फ़र्क है, वो फ़र्क मानवी है। यहाँ बेचारे ने बताया क्योंकि लक़ब के ख़ुद लफ्ज़ ने अच्छाई और बुराई को बयान किया। लक़ब का लफ्ज़ अगर अच्छा माना हो तो अच्छा माना देगा, अगर बुरा लफ्ज़ हो तो बुरा माना देगा। लेकिन कुनियत के लफ्ज़ से कोई बात समझ में नहीं आती है, बल्कि असली नाम न लेने से ताज़ीम समझ में आता है। बस कुनियत में ताज़ीम है, लक़ब में भी ताज़ीम है। अम्मा फ़र्क ये है कि लक़ब में ख़ुद लफ्ज़ से ताज़ीम या तहक़ीर समझ में आता है। अगर किसी को अच्छा लक़ब दिया तो अच्छा माना समझ में आएगा, अगर बुरा लक़ब दिया तो बुरा माना समझ में आएगा। लेकिन कुनियत के ख़ुद लफ्ज़ से, मसलन अबुल हसन, हसन का बाप कहने से कोई लफ्ज़ में तो कोई अच्छाई और बुराई का माना समझ में नहीं आता है, बल्कि ताज़ीम और इज़्ज़त का माना इस वजह से समझ में आता है क्योंकि उसका नाम नहीं लिया है। नाम न लेने से ताज़ीम समझ में आता है। बस लक़ब और कुनियत का यही फ़र्क है। बस ये ख़ुलासा है आज के दरस का। अगर समझ में आया है तो इबारत पढ़ लेंगे, समझ में आया नहीं आया, कुछ हद तक समझ में आया होगा।
अस्सानी मिनल मारिफी अल अलमु, मारिफ में से दूसरा अलम है। अलम के कितना माना बताया? 3 माना। अलम बमाने नाम, अलम बमाने पहाड़, अलम बमाने निशानी। यहाँ पे हमारा मकसद क्या है? अलम नाम का मतलब है, नाम, हाँ, जो हमारा बहस करने का मकसद है। और अलम 2 किस्म है, अलम शख्सी और अलम जिनसी। अभी हमारे गुफ्तगू अलम शख्सी के बारे में है, अलम जिन्स के बारे में है, इसी बहस के आखिर में पढ़ेंगे। अलम जिन्स भी है, वो अलग बहस आने वाला है। वह हुआ अलम शख्सिन व अलम जिनसिन, और ये अलम 2 किस्म के हैं, एक अलम शख्स है, एक अलम जिन्स है। वह बदा अबिल अव्वली, और मुसन्निफ ने पहले को आगाज़ किया, पहले को बयान करना शुरू किया। पहला कौन सा है? अलम शख्सी बयान करना शुरू किया है। अभी जो तारीफ़ की है ना, वो अलम शख्सी की तारीफ़ है। फ़क़ाल, मुसन्निफ ने कहा, इस्मुन, ऐसा इसम, इस्मुन ये इस तारीफ़ में जिन्सुन, ये तारीफ़ के लिहाज से जिन्स है, और इसमें बहुत सारे अफराद शामिल है। इसम कहा तो तमाम अस्मा शामिल है। वह हुआ मुब्तदाउन, और ये तरकीब के लिहाज से, नाहु के तरकीब के लिहाज से इस्मुन मुब्तदा है। वो सिफ़ा बिक़ौलिही, और इस मुब्तदा के लिए सिफ़त लाई गई है मुसन्निफ़ ने अपने कौल युअय्यनुल मुसम्मा के ज़रिए से, यानी अलम ऐसा इसम है जो अपने मुसम्मा को मुअय्यन करता है। कोई भी इसम हो तो अलम नहीं होता है, बल्कि अलम कौन सा इसम होना चाहिए? ऐसा इसम होना चाहिए जो अपने मुसम्मा को मुअय्यन करेगा। और इसको मंतिक़ के लिहाज से फ़ासिल कहा जाता है। वह हुआ फ़ासिलुन, और युअय्यनुल मुसम्मा फ़ासिल है। युख़रिजुन नकिराती, नकिरात को निकाल देता है, क्योंकि नकिरा अपने मुसम्मा को मुअय्यन नहीं करने वाला है, और अलम क्या है? अपने मुसम्मा को मुअय्यन करने वाला है। तअयीनन मुतलक़न, और अलम अपने मुसम्मा को मुअय्यन करता है, ऐसा मुअय्यन करना जो मुतलक़न हो। मुतलक़न यानी बग़ैर किसी शर्त के, बग़ैर किसी क़ैद के अपने मुसम्मा को मुअय्यन करेगा। फ़स्लुन युख़रिजुल मुक़य्यदात, और ये दूसरी फ़सल है, ये भी फ़सल है। तो फ़सल कितने हो गए? तारीफ़ में 2 फ़सलें हैं, एक जिन्स है, 2 फ़सल है। इस्मुन जिन्स है, पहली फ़सल युअय्यनुल मुसम्मा है, दूसरी फ़सल मुतलक़न है। फ़स्लुन युख़रिजुल मुक़य्यदात, मुक़य्यदात, ये दूसरी फ़सल जो मुक़य्यदात को निकालता है, क़ैद वाली जो मारिफ़ा है वो निकल जाएगा। इम्मा बिक़ैदिन लफ्ज़िय्यन, अब वो क़ैद की 2 किस्म है, एक क़ैद लफ्ज़ी के साथ है, वह हुवा अल मुअर्रफ़ बिस्सिला। क़ैद लफ्ज़ी वाले 3 है, एक सिले के ज़रिए से मारिफ़ा होने वाला इसम है। सिले के ज़रिए से मारिफ़ा होने वाला कौन सा है? मौसूल है ना, मौसूल सिले के ज़रिए से मारिफ़ा होता है। वह अल, और अल के ज़रिए से मारिफ़ा होने वाला है। वल मुज़ाफ़ इलैह, और मुज़ाफ़ इलैह के ज़रिए से मारिफ़ा होने वाला है। ये तीनों क़ैद लफ्ज़ी है। क़ैद लफ्ज़ी की वजह से मारिफ़ा होने वाला है, और ये खारिज हो गया, अलम की तारीफ़ से ये निकल जाएंगे। आउ मानवियुन, और मानवियिन पढ़ो, ये बिक़ैदिन लफ्ज़ियिन पर आतुफ़ है। इम्मा बिक़ैदिन लफ्ज़ियिन व इम्मा बिक़ैदिन मानवियिन। मानवियिन है, हाँ, ये इधर मानवियुन एराब लगाया, गलत एराब लगाया है, अक्सर जगहों पर गलत एराब लगाया है। अगर आप नाहव में माहिर हुआ है तो गलत और सही को पहचानना चाहे। अगर किताब में जो लिखा हुआ वही पढ़े तो वो तो लकीर का फ़कीर कहलाएगा ना। नाहव पढ़ने का मकसद ये है कि आप ख़ुद समझ सकते हैं कौन सी इबारत दुरुस्त है, कौन सी इबारत गलत है। हाँ, अब यहाँ पे मानवियुन कहना चाहिए या मानवियिन कहना चाहिए? क्या समझा? मानवियिन किस पर आतुफ़ है? लफ्ज़ियिन पर। तो इबारत ये है, इम्मा बिक़ैदिन लफ्ज़ियिन इम्मा बिक़ैदिन मानवियिन, या वो क़ैद मानवी होगा। वह हुआ इस्मुल इशारती वल मुज़मरी, क़ैद मानवी से मारिफ़ा होने वाले 2 है, एक इसमें इशारा है, दूसरा ज़मीर है। तो इसमें इशारा और ज़मीर में ज़ाहिरन कोई क़ैद नहीं है, लेकिन जहन में उसका मुशार इलैह हाजिर है। ज़मीर में जहन में हाजिर है, और इसमें इशारा में सामने हाजिर है, इस वजह से मारिफ़ा बनता है। इसमें इशारा सामने की तरफ इशारा करते हैं ना, जो मुशार इलैह है वो सामने होता है, हाजिर होता है, और उसकी तरफ तवज्जो करता है, इसी वजह से ये मारिफ़ा बनता है। और ज़मीर में उसका मर्जे इंसान के जहन में पहले से मौजूद है, इसलिए
मारिफा है। बस ये तमाम मारिफ जो है अलम की तारीफ से खारिज हो गए। व खबर कौलिही इस्मुन कौलुहु अलमुहु। अब यहाँ पे शारे ने पहले इस्मुन को क्या कहा था? मुब्तदाउन। इस्मुन मुब्तदा है, तो हर मुब्तदा के लिए खबर चाहिए या नहीं चाहिए? खबर किधर है? तो कह रहा है कि अलमुहु खबर है। अलमुहु मुज़ाफ़ मिलकर खबर है, तरकीब में जुमला मुकम्मल हो जाएगा यहाँ तक। व खबर कौलिही इस्मुन, मुसन्निफ़ के कौल इस्मुन की खबर, कौलुहु अलमुहु, मुसन्निफ़ का कौल अलमुहु है। अलमुहु उसके लिए खबर है। ऐ अलमुन लिज़ालिकल मुसम्मा, अलमुहु हु की ज़मीर मुसम्मा की तरफ उठाओ, यानी उसका अलम है। अलमुहु यानी उसका अलम है। किसका अलम है? उस मुसम्मा का अलम है। मुसम्मा का माना क्या किया? पहले हमने किया था मुसम्मा यानी वो चीज़ जिसके लिए नाम रखा गया है। इस्म खुद नाम को कहते हैं ना जी। मिसाल इसका नाम जो है हैदर अब्बास कहा, तो हैदर अब्बास, लफ्ज़ हैदर अब्बास इस्म है। मुसम्मा कौन है? ये सामने जो बैठा हुआ है, जो हमेशा हंसता रहता है, हाँ दरअसल तो सही याद नहीं करता है, यही शख्स है मुसम्मा। हाँ, तो मुसम्मा का अलम है, मुसम्मा का अलम। मिसाल देते हैं, अलम की मिसालें हैं मुख्तलिफ का। जाफ़रिन ले रजुलिन, जैसे कि जाफ़र है रजुल के लिए, मर्द का नाम है। व खिरनक़ा ले इमराअत मिनल अरबी, अरब की एक औरत का नाम है। औरत के तो मुख्तलिफ नाम है ना, उनमें से एक नाम खिरनक़ा है। व क़रानिन बिफ़तहिल क़ाफ़ वर्रा ले क़बीलतिन मिन बनी मुराद, और क़रन, काफ और रा दोनों फतह के साथ पढ़ो, करन पढ़ो, करन नहीं पढ़ो, रा साकिन नहीं, रा फतह है। बिफ़तहिल क़ाफ़ व रा ले क़बीलतिन मिन बनी मुराद, बनी मुराद के एक कबीले का नाम है। व मिनहा उवैसुल क़रनी, और इसी कबीले में से है जनाब उवैस क़रनी साहब। उवैस क़रनी जिसने पैगंबर को देखा नहीं था, लेकिन पैगंबर के ज़माने में वो जीता था पैगंबर के इश्क में। तो उवैस क़रनी की कहानी तो सुना होगा ना आप लोगों ने? नहीं सुना? हाँ, वो पैगंबर से मिलने के लिए एक दफ़ा मदीने में आया, पैगंबर से मुलाकात नहीं हो गई, तो बाद में पैगंबर ने उसकी खुशबू का एहसास किया, यानी ये इतना अच्छा बंदा था। तो उवैस क़रनी उसी करन के कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला है। व आदन ले बलदिन बिसाहिल बहरिल यमन, और आदन एक शहर का नाम है, वो कहाँ पे मौजूद है? बिसाहिल बहरिल यमन, यमन के समंदर के साहिल पर है। क्योंकि यमन के असल जो दारुल हुकूमत है उसको सनआ कहते हैं। यमन के जुनूब और शिमाल है, दो हिस्से हैं। तो जुनूब में जो बड़ा शहर है वो आदन कहलाते हैं, शिमाल में सनआ कहते हैं। तो आदन शहर का नाम है, अलम है। जिस तरह पेशावर, लफ्ज़ पेशावर क्या है? अलम है ना, मारिफा है। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये तो पाकिस्तान के शहरों का नाम है। तो शहरों का नाम भी क्या होता है? आलम होता है, आलम नाम रखा है। व लाहिकिन ले फरसिन, लाहिक नाम है घोड़े के लिए, एक शख्स ने अपने घोड़े का नाम लाहिक नाम रखा। व शतकम ले जमलिन, शतकम एक ऊँट का नाम है। व हैलतिन लिशातिन, और हैला एक भेड़ का नाम है। व वाशिकिन लिकल्बिन, और वाशिक एक कुत्ते का नाम है। कल्ब और वाशिक में क्या फ़र्क है? वाशिक एक कुत्ता का नाम रखा है ना, वाशिक। कल्ब तो इसमें जिनिस है, नकिरा है। कल्ब यानी मुतलक कुत्ता, जो भी कुत्ता हो। इसी तरह जमल और शतकम में क्या फ़र्क है? जमल मुतलक ऊँट को कहते हैं, जो भी ऊँट हो। जमल और नाका में क्या फ़र्क है? जमल नाका दो नाम है, नाका ऊँटनी को कहते हैं। जमल जो है ऊँट के मुज़क्कर को कहते हैं जमल, मुज़क्कर ऊँट को जमल कहते हैं। नाका मुअन्नस को कहते हैं, मुअन्नस ऊँट को। वस्मन अतल अलम, यहाँ से अलम की तारीफ़ मुकम्मल करने के बाद मुसन्निफ़ ने अलम की 3 सूरतें बयान की है। अलम या इस्म की शक्ल में आएगा, जो खाली नाम है, जो कुनियत भी नहीं है, लक़ब भी नहीं है।
तो इसम की हालत में अतल अलम अलम आता है, वस्मन अता अल अलम अलम आता है इसमन, ये इसमन जो हाल है मुक़द्दम हुआ है तरकीब में, यानी हालत इसमी में अलम आएगा। वह मालई सकुन्यतन वला लक़बन, अलम इसम वो अलम है जो कुनियत भी नहीं है लक़ब भी नहीं है, सादा इसम है, लोगों का नाम रखते हैं तो अलम है इसम है। वह कुनियतन, और दूसरा कुनियत की हालत में आएगा। कुनियत क्या चीज़ है? वह यमा सुद्दिरा बिअबिन औ उम्मिन, जिसको आगाज़ किया जाता है अब के साथ, यानी शुरू में लफ्ज़ अब आएगा। जैसे कि अबू बकर कहते हैं नहीं, अबू बकर कुनियत है, अबू तालिब कुनियत है, अबुल हसन, अबू जाफ़र, ये सब जो है कुनियत है। औ उम्मिन, या के लफ्ज़ से शुरू करेगा। अगर औरत के लिए हो तो के से कहेगा, मसलन कुलसूम, ज़हरा, ये सब क्या है? कुनियत है ना, कुनियत औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी ज़हरा का माने ज़हरा की मांग, ज़ैद, ज़ैद की मांग, इस तरह कहलाएंगे। वक़ील बिइब्निन औ इब्नतिन, और कहा गया है कि इब्न और इब्ना से भी शुरू होता है। जिस तरह अब और से कुनियत का आगाज़ होता है, इसी तरह इब्न और इब्ना से भी आगाज़ होता है। मसलन इब्न अमर, अमर का बेटा, इब्न अबी तालिब कहते हैं ना, इब्न अबी तालिब किसकी कुनियत है? अमीरुल मोमिनीन की कुनियत है, इब्न अबी तालिब ने अबी तालिब का बेटा। इब्ना लड़की के लिए कहेगा, मसलन इब्न तो अमर, अमर की बेटी, इब्न तो फलान, फलान की बेटी, इस तरह ये भी कुनियत है। तो कुनियत के अल्फाज 4 अल्फाज हो गए, या अब से शुरू होगा, या से शुरू होगा, या इब्न से शुरू होगा, या इब्ना से शुरू होगा। ये कुनियत को कुनियत क्यों कहा? मिन कनैतुह ऐ सतरतुह, कुनियत कनैतु से है, कनैतु से बनाया है। कनैतु का माना सतरतुह, मैंने छुपाया, छुपाया का माना है। कल किनाया, जिस तरह किनाया कहते हैं तो किनाया का माना इशारे को कहते हैं, जो वाज़ेह बात न बताए तो कहते हैं किनाया, उसने किनाया किया। तो किनाया तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ना, किनाया, असल में ये अरबी है, छुपाने का माना है। तो कुनियत में क्या छुपाया है? कुनियत में असल नाम को छुपा दिया ना, नाम को छुपा के उसको बाप और उसकी माँ या बेटी के नाम से शुरू किया। वल अरबू यक़सुदु बिहा ताज़ीमा, और अरब वाले इस कुनियत के ज़रिए से ताज़ीम का इरादा करते हैं। ताज़ीम, अगर किसी को इज़्ज़त व एहतराम से नाम लेना चाहते हैं तो कुनियत के नाम से पुकारते हैं। असल नाम से पुकारे तो वो सुनने वाले को बुरा लगेगा। बस कुनियत की वजाहत तो ये हो गई। उसके बाद वल्लक़बन, ये अतुब है इसमन पर, यानी इसमन अतल अलम व लक़बन अता, अता इस पर आएगा ना, लक़ब की शक्ल में आएगा। अलम लक़ब की शक्ल में है। वह हुआ मा अशअर बिमदहिन औ ज़म्मिन, लक़ब वो लफ्ज़ है जो मदह को ज़ाहिर करता हो या मुज़म्मत को ज़ाहिर करे। अगर किसी के लिए आपने प्यार में कोई अच्छा नाम रखा है तो मदह ज़ाहिर करेगा। अगर किसी को बुरा भला के लिए किसी नाम रखा है उर्फ़ में तो मुज़म्मत को ज़ाहिर करेगा। क़ाल रज़ी, जैसा कि सैयद रज़ी ने कहा, वल फ़र्क़ बैनहु व बैनल कुनिया मानान, रज़ी का कहना है कि कुनियत और लक़ब में जो फ़र्क है वो माना के लिहाज से फ़र्क है। लक़ब और कुनियत में माना में फ़र्क है। किस तरह फ़र्क है? अन्नल लक़ब युमदहुल मुलक़्क़ब बिही औ युज़म्मु बिमाना ज़ालिकल लफ़्ज़ी, कि बेशक लक़ब के ज़रिए से मुलक़्क़बुन बिह का मदह किया जाता है या मुज़म्मत किया जाता है उसी लफ्ज़ के माना के ज़रिए से। तर्जुमा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो ये हमने जल्दी तर्जुमा कर लिया। मुलक़्क़ब बिह किसे कहते हैं? वो शख्स जिसके लिए लक़ब रखा गया है, जिसके ऊपर लक़ब आपने रखा है उसकी तारीफ़ होगा या उसकी मुज़म्मत होगी। किसके ज़रिए से मुज़म्मत होगा? ख़ुद उस लफ्ज़ की वजह से। लफ्ज़ अगर अच्छा माना वाले लफ्ज़ हो तो मदह होगा, अगर बुरा माना वाले लफ्ज़ हो तो मुज़म्मत होगी। अम्मा कुनियत में ऐसा नहीं है। बिखिलाफ़िल कुनिया, कुनियत के बरखिलाफ़ कुनियत में ख़ुद लफ्ज़ कुनियत से कोई मदह और मुज़म्मत साबित नहीं होती है।
फ़इन्नहु ला युअज़्ज़मुल मुकन्ना बिमानाहा, बेशक ला युअज़्ज़मुल मुकन्ना बिमानाहा, खुद कुन्यत के माना के ज़रिए से मुकन्ना की ताज़ीम नहीं की जाती है। मुकन्ना यानी वो शख्स जिसके लिए कुन्यत रखा गया है, कुन्यत रखा है उसको मुकन्ना कहते हैं। जिस तरह मुलक़्क़बुन बिह वो शख्स है जिसके लिए लक़ब रखा गया। तो मुकन्ना को खुद लफ्ज़ कुन्यत के ज़रिए से ताज़ीम नहीं की जाएगी, बल बिअदम तसरीह बिल इस्मी, बल्कि मुकन्ना की ताज़ीम होगी उसके नाम की वजाहत न करने से। चूँकि उसका नाम नहीं लिया है इसलिए उसकी ताज़ीम होगी। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो लक़ब और कुन्यत का फ़र्क मंतिक में आप लोगों ने एक बहस पढ़ी होगी, उसके ज़रिए से मिसाल देना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए। क्योंकि मंतिक में दलालत लफ्ज़ी के 3 अक़साम बनाया, दलालत मुताबिकी, तज़म्मुनी, इल्तिज़ामी। पढ़ा नहीं पढ़ा? तो दलालत मुताबिकी कौन सी दलालत है? पूरा लफ्ज़ पूरे माना पर दलालत करे उसको मुताबिकी कहते हैं। तज़म्मुनी किसे कहते हैं? लफ्ज़ आधे माना पर दलालत करे, पूरे माना पर दलालत ना करे। इल्तिज़ामी किसे कहते हैं? कि लफ्ज़ ऐसे माना पर दलालत करे जो माने मौजूला से बाहर हो, अम्मा माने मौजूला से लाजिम हो, उसके साथ उसका ताल्लुक़ हो। जैसे कि कलम कहकर उसकी दवात पर भी दलालत करना, ये दलालत इल्तिज़ामी कहा। तो यहाँ पे लक़ब, मुज़म्मत और मदह पर दलालत करना दलालत मुताबिकी है। यानी खुद लफ्ज़ मदह पर दलालत करने वाला है, खुद लफ्ज़ मुज़म्मत पर दलालत करने वाला है, यानी दलालत मुताबिकी की शक्ल में है मंतिक के इस्तिलाह में। अम्मा कुन्यत का ताज़ीम पर दलालत करना दलालत इल्तिज़ामी है। वाज़ेह हो गया मतलब? यानी ताज़ीम पर दलालत खुद लफ्ज़ से समझ में नहीं आता है, बल्कि उसका नाम न लेने से ताज़ीम समझ में आता है। बस खुद लफ्ज़ से तो कुछ समझ में नहीं आता है, ना ताज़ीम समझ में आता है ना मुज़म्मत, फ़कत उसका लाजिमा है, यानी नाम न लेने का लाजिमा ताज़ीम है। फ़इन्नहु ला युअज़्ज़मुल मुकन्ना बिमानाहा, बेशक कुन्यत के माना के ज़रिए से मुकन्ना की ताज़ीम नहीं की जाएगी, बल बिअदम तसरीह बिल इस्मी, बल्कि उसके नाम की वजाहत न करने के ज़रिए से ताज़ीम पर दलालत करेगा। फ़इन्न बअज़न नुफूसी तअनफ़ु अन तुख़ातब बिइस्मिहा, बेशक बाज़ नुफूस, बाज़ अफराद अपने नाम से मुखातब करार देने को बुरा समझता है। कुछ लोग अपने डायरेक्ट नाम से पुकारने को अच्छा नहीं समझते हैं, ये अरब वालों का तरीक़ा है, लेकिन बाकी इलाक़ों में तो नाम से पुकारने में बुरा नहीं लगता है ना? लगता है क्या? हाँ, नाम से पुकारने में तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन अरब वालों को बुरा लगता है, असल नाम लेने से बुरा लगता है, इसलिए उनकी ताज़ीम के लिए कुन्यत से काम लेते हैं। तो ये कुन्यत में ताज़ीम का माना है, अम्मा दलालत इल्तिज़ामी की शक्ल में है, दलालत मुताबिकी की शक्ल में नहीं है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।